नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी देवगांव की पकड़ी टिकरी की, जहां घर के बाहर युवक शफीक अहमद को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। इसके साथ ही बात होगी कानपुर के नौबस्ता की, जहां पुलिस ने गेस्ट हाउस से भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अमरोहा से खबर है, जो आला हजरत ट्रेन में एक अज्ञात यात्री द्वारा लाए गए यात्री द्वारा पेट्रोमैक्स सिलेंडर में लीकेज होने से अचानक धमाका हो गया, जिससे ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन में गार्ड हेतुराम आजाद की सतर्कता और तुरंत जीआरपी और आरपीएफ को सूचित किया गया। सुरक्षा बलों ने सिलेंडर को कब्जे में लेकर ट्रेन को लगभग 25 मिनट के लिए अमरोहा स्टेशन पर रोका और जांच पड़ताल के बाद सुरक्षित रूप से ट्रेन को रवाना किया। समय पर की गई कार्रवाई से यात्रियों को राहत मिली और हादसा टल गया। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से, जहां देवगांव कोतवाली क्षेत्र के पकड़ी टिकरी गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात बाइक सवार 2 बदमाशों ने घर के बाहर टहल रहे शफीक अहमद पुत्र जैनुद्दीन को गोली मार दी। उसके कंधे में एक गोली लगी, गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे संयुक्त 100 सैया चिकित्सालय लालगंज ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया। वहीं घटना की सूचना पर एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह समेत पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और बताया कि मामले की जांच जारी है। जल्द ही आरोपियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुआ यही है कि घर से बाहर निकले हैं तो कुछ दूर पे गए थे कुछ फेंकने के लिए। तो कुछ लोग बाइक से आए हैं और फायरिंग की है। 3 फायरिंग की है, जिसमें से 2 फायरिंग उनको लगी है, 1 फायरिंग मिस हो गई। कहाँ के निवासी है? ठीक है, क्या नाम? सफीक शेख था उनका नाम। उनका क्या नाम? सफीकी शेख उनका नाम है। मेरा नाम उदित है। अच्छा, किसी पे शंका, कोई आशंका? शंका तो सर अभी ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे कि था, जैसे कि अभी दीदी का घर बन रहा था, बिल्डिंग मटेरियल वहाँ पे काम चला था सिराजपुर में, तो पैसे का लेन देन लाना जाना करते थे। गोलीकांड की घटना हुई, इसमें एक युवक घायल हुआ है। क्या है पूरा प्रकरण? ये प्रकरण थाना देवगांव के टिकरी गांव का है। ये 100 सैया अस्पताल है। इससे जानकारी में आया कि एक व्यक्ति मजरूह हालत में इनके यहाँ दाखिल हुआ था, जिसका नाम शफीक शेख है और ये टिकरी गांव का रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है। इसको बाएं कंधे में गोली लगने की जो है सूचना है और इसे यहाँ से हायर सेंटर बनारस रेफर किया गया है। मौके पर सभी अधिकारीगणों ने मुआयना किया गया है और जो घटना के कारण उनके बारे में जानकारी की जा रही है। वादी पक्ष से जो भी तहरीर प्राप्त हो रही है उसको मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई। सर, घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी, अस्पताल से सूचना मिली है। क्या लगता है प्रथम दृष्टया मामला अभी क्या उभर के आया है? अभी जो घटना के कारण है उनके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं हो पा रही है। इसकी जाँच की जा रही है। चौकी इंचार्ज और थानाध्यक्ष मौके पर जाकर इसकी जाँच कर रहे हैं। सबसे पहले जो घर के लोग होते हैं वो अस्पताल लेके भागते हैं उसके सुरक्षित रखने के लिए। ऐसी स्थिति में जब थाने से पुलिस को थाने पर सूचना जो है अस्पताल के माध्यम से। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां पर बलिया में भाजपा नेता घनश्याम दास जौहरी और मोहन तुरहा ने विवादित जमीन पर अपना हक जताते हुए मोर्चा संभाला। वहीं दूसरी ओर गोपाल जी चौरसिया भी खुद को जमीन पर असली मालिक बताते हैं, जिससे मामला और पेचीदा हो गया। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। इसी कड़ी में गोपाल जी चौरसिया और उनके अधिवक्ता ने घनश्याम दास जौहरी को भूमाफिया बताते हुए आरोप लगाया कि वो सत्ता के संरक्षण में गिरोह के साथ मिलकर जमीनों पर कब्जा करता है और सत्ता बदलने के साथ पार्टी बदलकर अपने मंसूबों को अंजाम देता है। पहले सपा में रहकर अवैध कब्जा करता था और अब भाजपा में रहकर भी लोगों को परेशान कर रहा है। इसी मामले में सीजेएम कोर्ट में दाखिल परिवाद पर कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420, 465 और 467 में परीक्षण के लिए तलब किया है। परिचय अपना बता दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट देवेंद्र पांडे। पूर्वांचल टाकीज के लिए विवाद चल रहा है, जिसको आज प्रेस वार्ता किया गया। घनश्याम जौहरी जी के और जो उनके साथी उनके द्वारा, उस पर क्या कहना है आपको? ये देखिए, प्रेस वार्ता वह उनका व्यक्तिगत प्रेस वार्ता हो सकता है, कोई आधिकारिक भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रेस वार्ता नहीं है। और वो अपने आप को हर जगह भारतीय जनता पार्टी का पूर्व कोई पदाधिकारी बताते हैं या हर जगह भारतीय जनता पार्टी को ही अपना एंगल लाते हैं। कौन?
वे आपके घनश्याम दास जौहरी जी, तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, यह एक विकास के मुद्दे पर पूरे देश में राजनीति करने वाली पार्टी है और इसीलिए सत्तासीन भी है, क्योंकि वो हर जगह विकास कर रही है। और ऐसे लोग, इनका विपक्ष जो समाजवादी पार्टी है, इनके साथ ही असली रिश्ता रहा है। ये तो सत्ता में आने के बाद से इस दल को परिवर्तित होकर आए हुए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंडा है, जो विज़न है, जो विकास करने की परिकल्पना है, उसमें ऐसे ही लोग उनकी छवि खराब करने का काम करते हैं। यह जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता से चली जाएगी, उस दिन ये पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, जो सत्ता में आएगी। घनश्याम दास जौहरी का क्या रोल है पूर्वांचल में? उनका कोई रोल नहीं है, वो एक मीडियोकर की भूमिका में है। एक आदमी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं और वो आदमी जो है मेरे ख्याल से बहुत पढ़ा लिखा आई थिंक नहीं है। मैंने मुकदमे में जब उसको फेस किया था मैंने देखा है। और ये उस आदमी को अपना टारगेट करके और दूसरे की यानी कि मेरे क्लाइंट की संपत्ति को हड़पने के लिए पूरा षड्यंत्र घनश्याम दास जौहरी जी द्वारा ही रचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इमेज को पूरी तरीके से नस्ते नाबूद करने पर माननीय जौहरी जी लगे हुए हैं। किस तरीके का इनका गिरोह चलता है? गिरोह जैसे कि परिचय बता दीजिए। गोपाल जी चौरसिया, पुत्र स्वर्गीय पशुपतिनाथ चौरसिया। एक विवाद आप लोग का चला पूर्वांचल टाकिज को लेकर, और जिसमें घनश्याम जौहरी जी आज एक प्रेस वार्ता किए थे, क्या पूरा मामला है, थोड़ा बता दीजिए इस बारे में। असल में एक विवाद चल रहा था हमारा पिताजी का मोहन तुराहा से। अच्छा जी। उस विवाद में बलिया से एसडीएम कोर्ट से वो मुकदमा हार गए लोग, उन लोगों का केस खारिज हो गया। उसमें शुरू से मोहन तुराहा कुछ गैंग प्लस घनश्याम दास जौहरी लीड करते हैं मुकदमा। रुपया पैसा सब वो खर्च करते हैं पीछे से, अब मोहन के दबाव देकर ये लोग केस लड़वाते हैं। अब मोहन से मुकदमा ये लोग खरीद लिए। घनश्याम दास जौहरी जो भाजपा के नेता भी रह चुके हैं, नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भाजपा के अध्यक्ष बनने से पहले से इस मुकदमे में इन्वॉल्व है। अच्छा। इसी मुकदमे के लिए अध्यक्ष सुनने में आता है कि बने हैं कि हमारे दबाव से केस हमारे फेवर में आ जाएगा, लेकिन जो पेपर एसडीएम साहब देखे वो उनका केस निरस्त कर दिया। किस टाइप का इन लोग गिरोह चलता है जनपद में? इन लोगों का यही जमीन का लफड़ा करके उलझा के वो चाहते हैं कि हमसे आके लोग सुलह करें। कौन? घनश्याम दास जौहरी वगैरह बार बार ये धमकी दिलवाते हैं, ये कराते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उल्टा व्याख्या पूरा केस को करते हैं कि कहते हैं कि हम। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बाराबंकी के देवा मेले में पहली बार आयोजित ऐतिहासिक बॉडी बिल्डिंग शो ने युवाओं को नशा मुक्ति, स्वास्थ्य और अनुशासन की राह दिखाई। जहां सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की पावन धरती पर सजी इस अनोखी पहल में फवाद किदवई, तालिब नजीर पोकब और महबूब किदवई ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। 51 प्रतिभागियों की दमदार प्रस्तुति और मिस्टर इंडिया पंकज यादव की जीवंत उपस्थिति से ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। वहीं लखनऊ के फरीद सिद्दीकी पहले, मिर्जापुर के आदर्श अग्रहरी दूसरे और मऊ के सलीम कुरैशी तीसरे स्थान पर रहे, जबकि यूथ आइकॉन असद साजिद से प्रेरित होकर रायबरेली से साइकिल से आए प्रीतम की कहानी ने सबको भावुक कर दिया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने इसे सामाजिक क्रांति करार देते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोगों को कानूनी जागरूकता भी प्रदान की है। कल से आए हैं जी। क्या नाम है आपका? प्रीतम। कहाँ से आए हैं? रायबरेली जिला। आपको बॉडी बिल्डिंग शो के बारे में कैसे पता चला था? इंस्टाग्राम और गूगल के द्वारा। तो जब आपको पता चला तो आपके मन में क्या विचार आया? मैंने सोचा कि चल के देखते हैं वहाँ पर। आपने साइकिल से ठान लिया आने के लिए? जी। कितनी किलोमीटर होगा देवा शरीफ से रायबरेली? 90 या 95 किलोमीटर। कितने बजे चले थे आप? मैं 10:30 बजे चला था। 10:30 बजे सुबह? जी। रास्ते में आपको किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हुआ? इतना जोश था कि आप चले आए यहाँ तक। आप अकेले हैं कि आपके साथ कोई? अकेले ही आए। अकेले ही आप चले आए? नहीं हुआ कोई मेरे साथ आने की। कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको देवा तक खींच लेगी? अब मेरा मतलब मन ये लगा, मेला भी देखने का मन था और कंपटीशन। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता खालिद रईस की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां जन अधिकार पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को शोषित दलित गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की श्रद्धांजलि उनको अर्पित करने के बाद पार्टी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। जिलाध्यक्ष कैप्टन प्रभात ने
नगर मजिस्ट्रेट को दिए ज्ञापन में कहा कि आजकल के लोग थानों से नहीं बल्कि विद्युत विभाग से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग में लोगों को लूटा जा रहा है, ना बिल भेजा जा रहा है, ना यूनिट बताए जा रहे हैं, बल्कि धमकाकर बिल की वसूली की जा रही है, जो बहुत ही गलत है। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग के इस रवैये में सुधार होना चाहिए, जिससे गरीबों सहित अन्य लोगों का शोषण ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कैप्टन प्रभात साक्य, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी फरखाबाद। किस बात को लेकर आज आप लोग इकट्ठा होकर नगर मजिस्ट्रेट के पास आए? आज हमारा मेन जो मकसद है, आज हमारी सामाजिक दशा को बदलकर राजनैतिक दशा में परिवर्तित करने वाले और छोटे जैसे आपके शोषित वंचित दलित पिछड़े अतिपिछड़े किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के महानायक जिन्होंने ये नारा दिया था, उनके लिए उनकी आज जो है श्रद्धांजलि है। और इस श्रद्धांजलि में हमारी जन अधिकार पार्टी उनको नमन करती है और नमन के साथ हमारी भारत सरकार से ये मांग है कि हमारे जो महानायक हैं मानवर कांसीराम जी के लिए भारत रत्न से उनको नवाजा जाए। भारत रत्न का जो पुरस्कार है, ऐसे महानायक को, ऐसे जननायक को, ऐसे शोषित वंचित दलित पिछड़े पछड़े किसान और मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे महानायक को भारत रत्न से नवाजा जाए। इसलिए आज मैं ज्ञापन देने के लिए। कितनी सूत्रीय मांगे हैं आपकी? जी, कितनी सूत्रीय मांगे हैं आपकी? हमारी ऐसी 3 मांगे हैं फिलहाल। एक मांग और है कि आज हमारे विद्युत विभाग में। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। रात 9 बजे चौकी लाइन पार थाना टूंडला क्षेत्र में फिरोजाबाद में, जहां पर रेलवे विभाग द्वारा निर्माणाधीन ब्रिज की शटरिंग गिर जाने से हादसा हुआ। सूचना पर जिलाधिकारी फिरोजाबाद और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा रेस्क्यू कार्य जारी है और अभी तक किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हादसे में शटरिंग में गड़बड़ी के कारण 5 मजदूर घायल हुए, जिनमें से 2 गंभीर हालत में उन्हें देखते हुए FH मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जबकि 3 अन्य को CSC टूंडला में भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारी फिरोजाबाद ने इस संबंध में जानकारी दी है। देखिए, प्रथम दृष्टया जो सूचना भी मिली, मौके पर आप लोग भी देख रहे हैं कि इसमें ऊपर ब्रिज का काम रेलवे डिपार्टमेंट के माध्यम से कराया जा रहा है। उसमें शायद शटरिंग में कुछ गड़बड़ी होने से उसके गिरने के कारण कुछ लेबर उस पर काम कर रहे थे, तो साथ में नीचे गिरे। तभी तो जो सूचना मिली, टोटल यहाँ पर 5 वर्कर काम कर रहे थे और 5 में से कुछ लोगों को माइनर इंजरी है, कुछ को इंजरी है, तो उन लोगों को जिला अस्पताल और FH मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कराया गया है। अभी तक कोई कैजुअलिटी की सूचना किसी की नहीं है और मौके पे रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलरेडी पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पे करा रही है अभी। थैंक यू। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। केदारनाथ फिलिंग स्टेशन कचौना पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने सहकारिता मंत्री का भव्य स्वागत किया। लखनऊ से चलकर हरदोई जा रहे सहकारिता मंत्री JPS राठौर का कचौना में प्रदेश कार्यालय समिति सदस्य संचित अग्रवाल, जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, मंडल अध्यक्ष मयंक सिंह, जिला मंत्री अजय शुक्ला, व्यापार मंडल अध्यक्ष अचल अग्रवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। कचौना से सी न्यूज संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। खबर कानपुर से, जो थाना नौबस्ता पुलिस ने अवैध रूप से जमा किए भारी मात्रा में पटाखों का जखीरा बरामद करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक टेंट व्यापारी हिमांशु रंजन अवस्थी के पुत्र हरिओम अवस्थी भी शामिल है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नौबस्ता क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में अवैध पटाखे रखे गए हैं, जिसके बाद छापेमारी कर कार्टन पटाखे जब्त किए गए। हरिओम अवस्थी ने पूछताछ में कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, वे केवल कार्यक्रमों में टेंट सप्लाई का काम करते हैं। अतिरिक्त थाना प्रभारी मोहम्मद नदीम ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और गिरफ्तार युवकों से पटाखों के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क की
जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने पटाखों को कब्जे में लेकर विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है और क्या क्यों है? रंजन अवस्थी। आपके लड़के का क्या नाम है? हरिओम अवस्थी। क्या प्रकरण हुआ? प्रकरण ये हुआ कि मधुबन लाल गेस्ट हाउस में पटाखा रखा हुआ था, जिससे हमारा लोगों का कोई लेना देना नहीं। हम लोग टेंट वाले हैं और टेंट का सामान प्रोग्राम के हिसाब से लगाते रहते हैं। हमारा वहाँ कोई भी लिखित ये नहीं है कि हम इसके संरक्षक हैं या व्यवस्थापक हैं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं। हम प्रोग्राम पे लगाते हैं और काम करते हैं। तो आपको कब सूचना मिली? हमको वही 5 बजे के आसपास मिली। तो काम करवा रहा था जी, तो पहले ये कहा गया कि आपसे कोई मतलब नहीं जी। फिर उसके बाद जो है दरोगा जी ने बुलवाया लड़के को मैसेज करके। लड़का हमारा आया मधुबन लाल, वहाँ से निकाला है। आपने पुलिस से अपनी बात रखी? हमने पुलिस से बात रखी। तो क्या कह रहे हैं? पुलिस कह रही है कि जांच चल रही। किस थाना क्षेत्र का मामला है? नौबस्ता थाना क्षेत्र। कितने लोगों को पुलिस ने उठाया है? हमको अपने बेटे और मैनेजर की जानकारी, बाकी जानकारी नहीं, किसको उठाया किसको नहीं। कोई लिखित एग्रीमेंट वगैरह है? लिखित कोई एग्रीमेंट नहीं। आपका वहाँ पे जिस लॉन की बात कर रहे हैं वहाँ पे आपका कितना कार्य है? हमारा सिर्फ लेबर का कार्य है, सामान डालना और टेंट का काम कराना, उसके बाद सामान उठा लेना। तो इसका मतलब कोई भी मालिकाना हक जो है जिनका, वो आना जाना कोई भी कर सकता है वहाँ पे? वहाँ कमरों में अवैध पटाखे रखे हुए हैं। हाँ। इसकी जानकारी आपको है कि नहीं है? नहीं, हमें जानकारी नहीं थी। रोल सर, यशोदा नगर में जो है पटाखा पकड़ा गया, कितनी मात्रा में पकड़ा गया? देखिए, एक सूचना प्रभारी निरीक्षक नौबस्ता को मिली थी। यहाँ यशोदा नगर स्थित ये मधुबन लाल में अवैध पटाखों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर हमारी टीमें यहाँ पर आई और इसका जो केयरटेकर था उससे पूछा गया तो इसका कोई उचित जवाब नहीं दे सका और इसके जो ऑनर महेंद्र सिंह यादव बताए जाते हैं उनको भी सूचना दी गई, लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ आया नहीं है। और उनके जो केयरटेकर थे और एक हरिओम अवस्थी नामक व्यक्ति जो इसको संचालित कर रहा है इस पूरे लॉन को, उसने भी कोई पेपर शायद हम लोगों को नहीं प्रोड्यूस किए हैं। 2 रूम हैं, लगभग 18 बाई 12 की फीट साइज़ के 2 रूम हैं, जिसमें पटाखे पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे भरे हुए हैं और यह मानक के विपरीत भी है। और चूँकि ये घनी बस्ती का क्षेत्र है, इसके बगल में विद्यालय भी हैं, तो एक तरीके से इसमें गंभीर जीवन भय भी है। तो इसको देखते हुए हमारी टीमें, थाने की टीम और जो हमारे फायर की टीम, CFO साहब, सभी ने इसका निरीक्षण किया और हमारे ACP साहब, ADCP साहब, सारे लोगों ने इन सारी चीज़ों को देखा है। तो इसमें जो भी नियमानुसार इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी, इसमें FIR भी दर्ज कराई जाएगी और नियमानुसार ये जो यहाँ पर अवैध विस्फोटक सामग्री जो पटाखे हैं यहाँ पर, इनका नियमानुसार डिस्पोजल भी कराया जाएगा। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता दुर्गेश की रिपोर्ट। 9 अगस्त को रामचरण लाल मेमोरियल इंटर कॉलेज पसियापुरा ठाकुर द्वारा मुरादाबाद में 3 दिवसीय स्काउट और गाइड प्रशिक्षण द्वितीय सोपान का भव्य समापन समारोह हुआ। मुख्य अतिथि पुलिस क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा आशीष प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख ठाकुर द्वारा वीर सिंह सैनी व जिला अध्यक्ष सैनी सभा मुरादाबाद डॉक्टर वीर सिंह सैनी मौजूद रहे। विद्यालय परिवार की ओर से प्रधानाचार्य एवं राष्ट्रीय हिंदू सेना रक्षा सेना के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सक्सेना ने पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ और ब्लॉक प्रमुख को शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह व प्रभु श्री राम की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। जगदीश सक्सेना ने स्काउट एवं गाइड की स्थापना, महत्व और देश सेवा के लिए समर्पण का संदेश दिया। प्रतियोगिताओं में लक्ष्मी बाई टोली की राशु, बुलबुल टोली की अक्षा और टोली नंबर 6 की हिमांशी ने रंगोली, कुकिंग, स्काउटिंग, फोटोग्राफी, अनुशासन और पुस्तक प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते। जिला ट्रेनिंग काउंसलर आकाश दिवाकर, गाइड काउंसलर करिश्मा द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। समारोह का संचालन धर्मवीर सिंह ने किया और राज्यपाल और जयपाल सिंह, रघुवीर सिंह, अनिल कुमार, प्रमोद कुमार सहित कई अन्य लोगों का विशेष सहयोग रहा। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।